काय बाकीच्यांचा भरोसा नाही काय. कुठे आलोय आठवून दे जरा, मागचं लास्ट लेक्चरला आपण कुठे आलोय. Major results of globalization. येस, व्हेरी गुड. तुमच्या ग्रुपला टाकला नाहीत मेसेज तुम्ही? तुमचा एक ग्रुप आहे, पॅरल ग्रुप, माहिती आहे मला. हो सर, हॅलो सुखद. हा, टाकलंय सर, माहिती आहे सगळ्यांना याची. पण तरी डॅम्बिटपणा करतायत. येतील सर. होय. मेसेज चुकून तिकडे टाकला आणि त्यांना 8 वाजल्यापासून बोलवले, तर कोणीच आहे ना तिथं. आणि माझ्या नंतर लक्षात आलं, आता ह्या ग्रुपला तुमचं SY नाही TY ना, ते लेट माझ्या लक्षात आलं जरा. येस, माझी शेअर स्क्रीन दिसते असं मला वाटतंय. नसेल तर सांगा. आर यू सीन माय शेअर स्क्रीन ऑर नॉट? नो. अरे ही करा, थोडं स्क्रोल करा, स्क्रोल. नो 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 नो. माझे मी मगा फोटो दिसत होता ना, तिथं ती स्क्रीन गेली असेल बघा, सर्च करा, स्वॅप करा जरा मोबाईल. मुव्हिंग हिअर देअर. हो हो हो, अरे अपूर्ण मला सापडली वाटतं. हे सॉफ्टवेअरचा प्रॉब्लेम बघा. आता मी माझ्या फोटोच्या तिथे ती स्क्रीन गेली असणार आहे. आले का? येस, रिप्लाय मी प्लीज ऑल. स्क्रीन मिळाली सगळ्यांना? हा, व्हेरी गुड. ब्रिलियंट. नो, अजून मिळाली नाही. अमीरा, हे करा, काय म्हणतात त्याला, यो सर्च करो मेरे, वेयर आई मेरा माई वीडियो, देयर इज नाउ स्क्रीन इज दैट. सो उसको ऐसा करो. येणार येणार. नहीं दिसत, बर, वेट 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 वेट, हम कुछ करेंगे, डोंट वरी, हम कुछ करेंगे भाई, ऐसा नहीं है. करूया, काय घाबरू नका. मी हाव नाही तर घाबरायची, घाबरायचा नाही. आता हा, दिसते दिसते, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. छान. मला नाही दिसत. रिद्धी भोसले, यू बेटा साइन जरा उसको, इसको ऐसा करो. बघा दिसते का? दिसते. ओके, रिद्धीला दिसते. अजून कोणाला दिसत नाही अजून? एनीबडी नो हियर हु आर नॉट सीन स्टील माय स्क्रीन? कोणी आहे का असं इथे की त्यांना माझी स्क्रीन दिसत नाही? तर सगळ्यांना दिसते असं मला वाटतंय. आणि लास्ट लेक्चरला आपण हा टॉपिक बघितला होता, ग्लोबलायझेशन मीन्स व्हॉट. राईट. सो टुडे वी गोइंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक. Can I proceed my lecture, please? Are you replying me? Then I continue the lecture. Yes. Okay. 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 Very good. Clear. Okay. Okay. Fine. येस, जे कोणी लेट आले ते ऍडमिट होत आहेत का बघा, नाही तर मला ते काही दिसत नाही. मेन स्क्रीनला यावं लागतं बहुतेक ते ऍडमिट करायचं लोकांना.
आय विल ट्राय. बघतो मी ते कसं करायचं ते. एकाच वेळेस दोन्ही होत नाही वाटतंय. सॉफ्टवेअर जरा लिमिटेशन आहे ते. म्हणजे कुणी आलं तर रिमाइंड करा ते. ऍडमिट साठी मेसेज येतोय ना तो. तुम्हाला येत असेल, मला येत नाही इकडे तो. Okay, so that comes to the last lecture, measures taken for globalization, right? That already we seen in the last lecture. Now we see the economic reforms in India. Key policy changes. Key means we say that अब नहीं बोलते हम कोई ताला खोलना है तो हमारे चाहिए चाबी चाहिए. तो ये एक चाबी है. उस चाबी से वो ताला खोलेंगे. जो हमारा इकोनॉमी का ताला खुला था मगर वो उतना खुला नहीं था. काफी ताले लगाए थे हमने थ्रू ऑफ द एक्ट, राइट. तो उसको हमको खोलना था तो यस, सो वी हैव नीड. तो हमें जब उसको शुरू करना है तो उसके लिए हमें कुछ जरूरत की चीजें चाहिए होनी चाहती होती है. सो हियर that open economy for all, or in this way we know about. अरे ऍडमिट करायला मेन स्क्रीन यावं लागते यार. शिट. एकदा ऍडमिट अवघडच आहे थोडस हे. आणि मी ऍडमिट करायला आलं की इकडं माझी शेअर स्क्रीन जाते बहुतेक. आता हे शेअर स्क्रीन गेली बहुतेक ना. शेअर स्क्रीन आहे ना, सायमल्टेनियस दिसते ना आता. येस, व्हेरी गुड. चला म्हणजे जमतंय हे आता हळूहळू जमेल. व्हेरी गुड. So reforms in India, there are the key changes. Where are you seen or observing? Or in this way, there are the some keys to the start new economic policies. Right. So that two important keys come there: macroeconomic stabilization and structural reforms. One side economy, when we start or when we run, there is some macroeconomic stabilization. We want a long-term development to our country. So we have taken some long-term efforts, right? That is one come to category control of inflation. Inflation control is a always issue. Nowadays also is that issues. When started from the lockdown, हमारे जरूरत की चीजों के प्राइसेस बहुत सारे बढ़े हैं. तो सिंपली हमें पता है कि वो प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं. तो स्केर्सिटी जैसे ही गुड्स का आता है तो वो कीमतों में इजाफा होता है. तो उसको हम प्राइस राइजिंग बोलते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट. सो फुलफिल सप्लाई दैट मैच विद डिमांड एंड सप्लाई. जहां तक सवाल है ये कि हम डिमांड को जब तक फुलफिल सप्लाई नहीं प्रोवाइड करते तो वो कंट्रोल नहीं होगा इन्फ्लेशन पे. सो सिंपली इज दैट कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. दैट इज वन ऑफ द रिफॉर्म्स की in policy change. Fiscal correction. I many time that remind concept in class, I think. Fiscal deficit. Anybody know that what is mean by that fiscal policy? If you know the fiscal policy, then you, yes, surely give the answer of my question. Fiscal correction. Yes, please. Anybody know the fiscal correction means what? Yes, Saloni, give me reply, please. Fiscal Sir, policy.
हाँ बोला. Fiscal policy means taxation and government spendings are estimated. Yes, but that is the budget, beta. Fiscal policy means what? Which tools under come to that policy? There are the three tools I many time remind in class, I think. And that tools already we all discuss in 12th chapter number 13, public finance. There are the three prime tools. And many time we also repeated in that concept. Taxation, public spending. Okay, anybody else also? Hmm? Yes, budgets. So now listen carefully. Yes, you are a one piece giving answer me, not entire answer giving me, right? So taxation, government expenditure, and government debt. There are the three tools of fiscal policy. Listen carefully. One is a tax. Last year we already discussed in semester 4th. Entire second semester on public finance, I think. Many topic. Not a single topic. Many topic under come to the public finance. So fiscal correction meaning in short is what? Try to maintain government expenditure with government revenue. जितना revenue होगा उतना expenditure होगा. If there is gap, so then creates deficit, and fulfill that deficit. Government taken over debt. Sometimes government taken over debt. What happen? There can be prices is rising. जितना गवर्नमेंट चीजों को बनाने के लिए बहुत सारा मनी कलेक्ट करेगा उतना डेफिसिट बढ़ेगा. So how to need their correction? Correction is what? Try to maintain that gap between revenue and expenditure. Before 90 के बाद पहली बार ऐसा देखने को और समझने को आ रहा था कि इकोनॉमी में बहुत सारा एक्सपेंसेस हो तो रहा है मगर उतना गवर्नमेंट को इनकम नहीं मिल रहा था. तो उसमें करेक्शन होना जरूरी था और करेक्शन ऑल चीजों में होना जरूरी था. गवर्नमेंट को सफिशिएंट टैक्स हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रॉपरली हो, expenditure that we know that productive expenditure. Also we learn that categories of expenditure, right? और one more importance, गवर्नमेंट जरूरत के चीजों के लिए ही डेप ले. हमने जापान से बुलेट ट्रेन के लिए 1,10,000 करोड़ का लोन लिया है, तो उस चीज को ही बनाने के लिए हो और उसमें भी एक बात पे ज्यादा फोकस हो कि वो प्रोडक्टिव हो. जितना वो प्रोडक्टिव होगा तो वो करेक्शन होगा. मींस देयर इज गैप, नॉट दैट नेवर सीन मोर गैप बिटवीन revenue and expenditure. So that is the correction in all that policies, fiscal policy under public government expenditure, government debt, etc. Improving balance of payment. हम जरूरत की और कुछ ऐसी चीजें हैं आज भी फॉरेन से हम डिमांड करते हैं. What I tell you here, many goods still we are import from foreign. In that goods there are the two importance category we already know in elasticity. उस कैटेगरी में ये भी आता है कि बहुत सारी चीजों बहुत सारी जरूरी होती है और कुछ तो अनएसेंशियल है, तो इलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में आती है. पेट्रोल diesel means that crude oil products, yes, very important to our country, but the rest of product, there are come to the luxurious goods, they mix to the gap. Means what is that gap? Our more import and less export. Recently whether you see the relation between India and China, there is a too much conflict.
तो हमारा चाइना से बहुत इंपोर्ट है भाई, एक्सपोर्ट नहीं है। इंपोर्ट 68, एक साल में 68,000 करोड़ चीजों को हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और बदले में चाइना को कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं? 14 to 16 करोड़ ओनली इन वन फाइनेंशियल ईयर। तो हमें यहां भी ये भी देखना है कि कौन प्रॉफिट में है। भैया हमने गुस्से में बहुत सारे ऐप डिलीट कर दिए, इट्स ओके। उन्हें हम हमारे डिफेंस को मारा, 16 लोग शहीद हो गए, राइट। तो उसके बदले में हमने क्या किया, हमने हमारे स्मार्टफोन पे जितने सारे ऐप थे चाइना के, उसको हमने डिलीट किया। तो अलग बात है ये पॉलिसी कहां पे जा रही है, क्लियर। तो भविष्य में हमें क्या करना है, वी हैव इम्प्रूविंग टू आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमें इंप्रूव करना है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारी दरारें हैं, और नॉट ओनली इन चाइना। तो उसको जैसे हम इंप्रूव करेंगे तो यस, ये की पॉलिसी चेंज होगा, और यही हमने 90 से स्टार्ट किया है हमारे इकोनॉमी में। आज भी हम वो करने की कोशिश करें, तो उसमें हम 100% सक्सेस हुए हैं ऐसा नहीं है, क्लियर। सो ये भी ये इस पॉलिसी का पार्ट है, सो वी कैन से द की पॉलिसी चेंज। देन आल्सो सी द सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, क्लियर। कोई तो आया है भाई बंदा यहाँ पे, 1 मिनट में उसको एडमिट करता हूँ। यश यादव, यादव कुठं होता रे वाड्या एवढे दिवस? वेलकम यश। So structural reforms, that is one more important. Structure means जो हमारे कंट्री में चीजों को बनाती है। Listen carefully what I say you here. जो हमारी कंट्री में चीजों को बनाती हुई, जो चीजों को हम बनाते हैं, उसके लिए एक अलग सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो हमारे जरूरत की चीजें होती है हमारे एज ह्यूमन बीइंग, दैट इज कम्स टू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर जिससे इकोनॉमी बनती है तो उसकी भी कुछ जरूरतें है भाई। सो उसमें भी काफी बदलाव आफ्टर 19 के दौर में आया है। तो उसमें है ये ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज रिफॉर्म्स। फॉरेन पॉलिसी में बदलाव हो गया, फेरा से फेमा में आ गए हम। जो और एक एक्ट था जो उसको मोनोपोली पे रिस्ट्रिक्शन था, उसमें भी हमने चेंज कर दिया। सो बहुत सारे एक्ट हमने बदलने की कोशिश की। फॉरेन कैपिटल इंडिया में आना चाहिए, क्लियर। फॉरेन का कैपिटल हाउ कम्स टू आवर इकोनॉमी, सो वी आर ट्राइंग, व्हाट वी डू हियर, वी आर ट्राइंग टू दैट ऑल कैपिटल ब्रिंग इन आवर कंट्री। सो तो उसमें क्या चीजें बदलेंगी, यस, हमारे जो अकाउंट, इंडिया का अकाउंट पे, उस पे फॉरेन करेंसी का स्टॉक बढ़ेगा, तो हम जरूरत की चीजों के लिए फॉरेन से और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोस रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, डीरेगुलेशन, हमने बहुत बार ये वर्ड सुना है, लाइसेंस राज, और ऐसे भी हमने वो बोला है कि परमिट राज। क्या है ये परमिट राज, लाइसेंस राज? यस, एनीबॉडी वांट टू रिप्लाई मी? व्हाट इज दैट? Yes, please. Hello. I'm waiting your reply. Can I ask any question? You can give directly with voice answer. No problem for me. Or you can type. तुम्हाला जसं कम्फर्टेबल आहे तसं आन्सर तुम्ही द्यायला हरकत नाही.
एवढे का घाबरता काय? License required to set a business. Very good. Saloni and Manal also replying. Rules. Yes. You all of you giving the answer is here. I see her answer. Yes, Manal is requiring rules and regulation required to set up a business. And Amira, license to the compliance. Very good. When we want start to the any industry, already हमने पढ़ा है secretarial practices topic में 12th में जिसको ये subject था. We start one industry, there is a long and lengthy procedure. Incorporation stage to all. Yes, वो तो चाहिए भाई, मगर उसके हर बात के लिए हमें वो आरओसी साहब को इन्फॉर्म करना जरूरी था. रजिस्टर ऑफ कंपनी आज भी है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, मगर वो काफी इजी हो गया है. जो 19 के दौर में बहुत 19 के पहले बहुत ही मुश्किल था. राइट. सो इंडस्ट्रियल रीरेगुलेशंस, हाउ पॉलिसी स्टार्टेड. यस, तो ये भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आता है, तो उसमें पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस रिफॉर्म्स, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि वी वांट टू द इंप्लीमेंट दैट पॉलिसी, सो वी हैव वन प्रोग्राम. I'm right. So that program under comes to the LPG, liberalization, globalization and privatization. तो उसके अंदर ही ये प्रोग्राम बनना है और बनेगा, ऐसा उसमें डिसाइड हुआ और वो वैसा ही वो पॉलिसी चला. क्लियर? अंडर द पॉलिसी रिफॉर्म्स इन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. राइट. सो और उसमें एक वन मोर डिसीजन बाय टेकन गवर्नमेंट, जहां पे पब्लिक प्रोजेक्ट की कुछ लिमिटेशंस है और कुछ फेल्यूर्स है, प्रोजेक्ट नॉट वर्क प्रॉपरली, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भाई उसको हम बैन करेंगे, सॉरी उसको हम क्लोज करेंगे और दैट प्रोजेक्ट ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर. तो एक कदम था. और एक कुछ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स को अलाउ किया. क्लियर? ये जो अपनी कंपनी पता है आपको, ये क्या है? मारुति सुजुकी. आर यू नो दैट? हमने बहुत सारे मॉडल देखे 4 व्हीलर्स के. तो ये मारुति सुजुकी पता है क्या है? एनीबडी नो दैट? Little bit knowledge of that. Yes, please. Hello. No, okay. मारुति सुजुकी पता ही नहीं है क्या है ये मारुति सुजुकी? भाई ये प्रोजेक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है उसमें. यस, लार्ज व्हीकल कंपनियां. वेरी गुड अमीरा. तो ये जो इंडिया में गिनी चुनी जो कंपनियां हैं, तो उसमें से एक कंपनी है मारुति सुजुकी. इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51 शेयर्स होगा है, और 49% जापान की जो सुजुकी है उसका इन्वेस्टमेंट है. तो आपको पता ही होगा कि 90 के पहले तो इंडिया में जितने 4 व्हीलर बने तो बहुत सारे भाई ये प्रोड्यूस किसने किए थे? यस, एब्सोल्युटली मारुति सुजुकी ने प्रोड्यूस किए थे. तो अभी वो ही कारें हमारे इंडिया में अभी भी है, और वो कंपनी भी है हरियाणा में. मानेसर इज अ नेम ऑफ प्लांट. वहां पे सॉरी वन सिटी है मानेसर में. तो ये प्लांट 4 व्हीलर इंडिया में बनाता है, बहुत सारे पॉपुलर मॉडल्स है. और आज भी हमने देखा तो लोग उन 4 व्हीलर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि मेंटेनेंस में उसमें कम खर्चा आता है, और बहुत सारे सर्विस सेंटर इंडिया में अवेलेबल है. तो आज भी बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग उसको प्रेफर करते हैं. तो मेरा कहने का मतलब बहुत स्ट्रेट है भाई, कि जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया को डेवलप करना था, तो गवर्नमेंट ने पहले खुद को ही
डेवलप मीन्स गवर्नमेंट ने बहुत सारे खुद के प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए। अभी 40 साल तो कुछ कम नहीं भाई, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होने जरूरी थी, मगर कुछ में हमने बहुत सक्सेस मिला है और कुछ में हम फेल गए। तो कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के क्या कहते हैं, तो वो आफ्टर दैट देयर कम टू द सम सैचुरेशन, क्लियर। उसमें बहुत सारा कुछ ईयर के बाद उसमें हमने ये भी देखा कि कुछ सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन मीन्स दे नॉट डेवलप प्रॉपरली। सो हियर whether you observing, when a establishment comes to here or we start to the development policies and all, at the moment हमने यहाँ पे ये भी देखा है इन रिफॉर्म्स में disinvestment and public enterprises are the most milestone step, we can say that। ये बहुत बड़ा स्टेप था कि जो हमारे इकोनॉमी में इम्पैक्ट। वन मोर रियलिटी ऑफ दैट रिफॉर्म्स, अब इसमें बहुत सारे ये भी प्रॉब्लम होगी, गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट को भी सेल कर दिया, तो तब जाके इशू बहुत बना। डिसइन्वेस्टमेंट किसमें करना था? जिसमें गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का कुछ फेल्यूर हो। मगर गवर्नमेंट ने कुछ साल बाद क्या किया, जिसको गवर्नमेंट में प्रॉफिट था उसको भी गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट को सेल किया, तो कुछ परसेंट में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इनवाइट भी किया। तो इस दौर में हमने अब देखा, ये पिछले साल में कुछ सालों में देखा, डेसॉल एविएशन, डेसॉल्ट, राइट, कुछ अच्छी तरह से नाम पता नहीं मेरे को। तो ये डेसॉल्ट एविएशन है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने को अलाउड नहीं किया, बल्कि वो अंबानी भाई की जो कंपनी उसमें अलाउड किया था, राइट। ये जो राफेल डील चल रही थी, राइट, तो बहुत बड़ा मैटर हो गया, वो तो अलग बात है, वो भी कुछ ये डिसइन्वेस्टमेंट का टाइप था। और ये अभी देखो फिलहाल ये बीएसएनएल का क्या कंडीशन चल रहा है, वो कंपनी तो बहुत दिनों से भाई ये वेंटिलेटर पे है, कब उसका वेंटिलेटर निकलेगा पता नहीं। और वैसे ही उस दौर में अभी एक कंपनी चल रही है एयर इंडिया। तो ये रिसेंट एग्जांपल्स है। उसके पहले में जो 90 से जैसे ही पॉलिसी चली, तो पहले मिनिस्टर थे अरुण शौरी। यस, ये मिनिस्टर, ये जैसे ये पीवी नरसिंह राव जी का टर्म खत्म हो गया, मीन्स उसका गवर्नमेंट पास आउट हो गया, मीन्स वो दोबारा नहीं चुन के आया कांग्रेस का गवर्नमेंट, तो वो बीजेपी का गवर्नमेंट आया 1997 में। तो उसमें उस गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जिसमें लीड कर रहे थे, वो पीएम थे। उसमें अरुण शौरी जी पहले इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे। तो उन्होंने काफी ऐसे अच्छे डिसीजन लिए उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करने में। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे बहुत सारे पब्लिक को सेल कर दिया। उस दौर में मैंने भी थोड़ा सा रीड किया, तो एक प्रोजेक्ट था मुंबई का, मुंबई, राइट, मुंबई, राइट। सो देयर इज वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होटल था, यस, पब्लिक सेक्टर का सेंटर होटल था। तो वो होटल बहुत कम प्राइसेस पे प्राइवेट को सेल किया था। तो उसमें उस पर बहुत बड़ा इशू बन गया। उसमें मीडिया ने भी वो बात काफी महीने तक वो बात खींच के रखी कि भाई ये आपने डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया, ये गवर्नमेंट इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट में थी। चलो, तो ये क्वाइन की अनदर साइड है, मगर इसमें काफी बदलाव आ गया। कुछ सेक्टर इन्वेस्टमेंट में आ गया है, तो कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर में अच्छा डेवलपमेंट हो गया। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेलवे के भी कुछ शेयर्स परसेंटेज क्या किया, सेल किया है ईयर 2021 से, राइट, आई एम राइट, रॉन्ग, गलत हो तो करेक्शन कर दो, कि इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी अभी रेल चलेगी, पता है आपको ये 2021 में। जैसे हमने देखे अभी एयर इंडिया के छोड़ के बहुत सारी कंपनियां है ना, टाटा ग्रुप्स उसमें आ गया है, किंगफिशर छोड़ दो, वो तो बंद हो गई। बहुत सारे कार्गो है ना, सॉरी मैं नेम भूल गया उसका, क्या नाम उसका, रेस्ट ऑफ द कंपनीज कम्स टू इन इंडिया इन ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन।
पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां अभी, नॉट ओनली इन इंडियन एयरलाइंस। तो 1 साल बाद हमने वो भी देखेंगे। क्लियर? अरे भाई ये कौन का बंदा था, गया लेफ्ट हो गया। क्लियर? सो that is disinvestment in public enterprises reforms. Clear? So one more importance we have when you observing or studying is here. In this way we know that disinvestment. Clear? And one more importance to change in our state, financial sector reforms. फाइनेंस में बहुत सारे बदलाव किए हमने कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन को स्टार्ट किया, साइमल्टेनियसली हमने उस पर भी फोकस किया कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टर्स वांट टू मोर इन्वेस्ट, तो उसको फाइनेंस इजी हो। तो फाइनेंस इजी होगा तो बहुत सारे लोग आगे आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो जॉब के अपॉर्चुनिटी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमी और आगे जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा और उसमें हमें अच्छी खासी इकोनॉमी में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? दैट इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, दैट कैन बी से दैट की पॉलिसी चेंजेस। आर यू अंडरस्टैंड दैट ऑल? एनी प्रॉब्लम इन दैट? A macroeconomic stabilization and structural reforms. Please reply. खूप घाई होते, डोक्याच्या वरून जाते खूप. नो प्रॉब्लम, व्हेरी गुड. समजते का डोक्याच्या वरून जाते फारच? Understand? Very good, very good. Amira is replying here. So that all are the economic reforms in India that can be say the key policy changes. Very good. Clear? Very good, very good. So now we come to the next topic, role of social infrastructure with reference to education, health and family welfare. That topic already we are familiar in chapter number 6, 11th commerce. I'm right? Hello, what I tell you here, that is a topic with already familiar in 11th commerce. Can you reply me please? Sir, don't know, Baba. Salon immediately replying, Amira, yes, yes. आणि बाकीचे लोक तर काही बोलतच नाहीत, का बरं बोलायचंच नाही, मरू दे, काय चाललंय ते चालू दे. Saloni also replying. Okay. तर मग बोला आता, ज्यांना माहितीये त्यांनी बोलायला हरकत नाही. काय पाहिलं आपण चॅप्टर 6 मध्ये? लिटल बिट you introduce. That topic is what? Yes, please. Hello. Social infrastructure and growth in India. Hamira, yes. Very good. Picture is highly symbolized. तुमच्या समोर असणारे पिक्चर खूप सिम्बलाइज्ड आहे. Now see here, listen carefully. The infrastructure development in any country includes the both economic infrastructure development, yes, good health and social infrastructure, yes, social responsibility towards to the, yeah, very good. Clear? So now I tell you here what is
comes to here, sorry. So what is seen here in infrastructure development in country? There is both economic infrastructure development, that is the development various sectors, and also the social infrastructure. Also, development with economic infrastructure cannot overall to the development, means that is the capacities and technical improvement, and simultaneously to the, that is one of the part, we can be say the economic infrastructure, where it comes to the roads, electricity, communication, transportation. But the rest of another that thing, that is the medical facility zones, schools, colleges, many who also impact on development of the people, right? Social infrastructure is building the strong communities, that we can say that social communities, also that is development of number of activities where come to the participation of the people, or one more importance to here, that community development, leadership development, in short, that importance to the infrastructure development of our country, or we are trying to development, or we are achieving that all way developments where comes to the more contribution of our society. In short, here, what I tell you, try to understand that providing well type of infrastructure, in short, is what here, की एक अशा टाईपचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करणं की ज्याच्यामध्ये where are comes to the many that things of development, or there can be we achieve developments. In short, under the social infrastructure, we have the work on development or providing that basic facilities. Clear? So in short, that is called already हे झालेलं आहे थोडंसं आपल्याला हे. So not I'm going to the deep. That is the major areas of education and health. Just I told you, need for investment, primary, upper primary, that secondary, higher secondary schools, colleges, improving health of people, creation of educational and health infrastructure. Clear? So that all are the factors comes to under education. That is in infrastructure. Development of education in India. Now we see the first part of the education. But before going on education, I'm telling you, we know that very well there are education and health is a prime or key factors under a social infrastructure. पण माझा एक सिंपल क्वेश्चन आहे इथं की हे एज्युकेशन हेल्थ हे इंडियन इलेक्शनचे काय व्हॉट वी से दॅट मेन अजेंडा का असत नाही? We know that education is most important and health is also important. But in our India, why not that is our prime agendas of Indian parties in our Indian elections? India मध्ये एज्युकेशन आणि हेल्थ हे प्राइम अजेंडा का असत नाही इंडियन इलेक्शन्स मध्ये? Yes, please. What is the reason? Why not that prime agendas of our Indian education? Bola. Do you understand what I ask you? Yes, please. Bola? I'm waiting your reply. Don't know. माहित नाही आमिराला, सोडून दिला, विषय संपला. Yes, next.
हमीलाला माहित नाही. नो ऍप्सिन. ऍप्सिनला काहीच माहित नाही आमच्या. नेक्स्ट. Not understand. Question is not understand. I am asked very simple question. In Indian election is come here. तो बहुत सारे politician promise करते हैं. Leaders don't think getting the education not that important. Yes, Saloni is replying. Okay. तो सलोनीला म्हणणं असं आहे की पॉलिटिशियन लोकांना माहित नसते की एज्युकेशनचं इम्पॉर्टन्स काय आहे. बरं, ओके, व्हेरी गुड. तर माझा क्वेश्चन आता तुम्हाला थोडासा समजला असेल की इंडियाचे इलेक्शन जे होतात तर त्या इलेक्शनचा मेन अजेंडा आय से दॅट. येस, हा पॅरल अजेंडा असतो. कोणता? एज्युकेशन, हेल्थ. तर हा मेन अजेंडा का असत नाही? दॅट इज माय क्वेश्चन. येस, हा अजेंडा मेन का असत नाही? हाच एवढाच क्वेश्चन आहे. येस प्लीज. अजेंडा मीन्स मोटिव्ह त्याला आपण मीटिंग साठी ठरवतो ना, हे करायचं, हे डिस्कशन करायचं. मोठो काय म्हणतो त्याला आपण इंग्लिश मध्ये? मीटिंग प्रोसीड होते ना, बघितलं ना तुम्ही सेक्रेटरी प्रॅक्टिस मध्ये, की याच्यावरती डिस्कशन करायचं, याच्यावरती लीड घ्यायची. गोल. येस येस येस. बिकॉज दॅट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एज्युकेशन, दे आर द रिस्पॉन्सिबल. ओके. अनाल बटे हॅज जॉइन. ओके. Okay, anybody wants also? Reply with me. Hmm? Hola? Hello? Because we are the responsible, we purposefully not aware that agendas. We are the trust in other popular issues. इंडियातल्या लोकांनाच पहिली गोष्ट एज्युकेशन आणि हेल्थ बद्दल अवेअरनेस नाहीये. आपल्याला टेम्पल, स्टॅच्यू आणि याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट आहे. मग पॉलिटिशियन लोकांचं काही चुकत नाही. दे प्ले विथ यू. तुमच्यावर ते खेळतच राहणार. क्लिअर? सो मेन खूप सारे इश्यूज आहेत असे की ते आपल्या इलेक्शनचा अजेंडा होऊ शकत नाही. क्लिअर? सो असू देतो, एक पार्ट आहे की वी फोकस टू द डेव्हलपमेंट इन ऑफ इंडिया इन एज्युकेशन. एज्युकेशन कमिशन इन इंडिया 1996 मध्ये पहिलं स्टार्ट झालं होतं. आता ते काय डीप मध्ये सांगत बसत नाही. आणि त्या कमिशनचे चेअरमन होते डॉक्टर DS कोठारी कमिशन. दॅट कमिशन, येस, कमिशनचं काम काय असतं किंवा सजेस्ट करणं गव्हर्नमेंटला की विच इज बेस्ट प्रोग्राम फॉर टू द डेव्हलपमेंट ऑफ एज्युकेशन फॉर अ प्रायमरी, secondary and higher secondary, etc. Clear? So DS Kothari Commission that then also come to the commission several national policy statement on पाहिजे. ते स्टेटमेंट्स येस मध्ये जरा गॅप झाली, हा, ते एकत्र पाहिजे. इथं दिसते काय स्क्रीन वरती? क्लिअर? ऑन पाहिजे तर ते स्टेटमेंट येस पुढे गेलं जरा. एज्युकेशन दॅट इज कम्स टू 1968, 1986 and 1992. Also equity in education by gender and caste. आपल्या इंडियामध्ये माहिती आहे की खूप मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत अजून सुद्धा, की खूप तिथं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आहे. चला आपण मेल फिमेल डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली फिमेल डिस्क्रिमिनेशन, राईट? सो टू कम टू द इम्प्रुव्हमेंट also based on caste म्हणजे who are the come to the minorities, yes, also backward classes come to the one flow, so that
taken some efforts by the in education. Caste, social economic groups. Clear? Whether you see here progress in elementary education in India, that is quite old data, recently data जरा घ्यायला पाहिजे, बघितला तर आहे तो सुद्धा. तर हे बघा इंडियामधलं एक पिक्चर दाखवते की प्रायमरी स्कूल्स इंडियामध्ये गव्हर्नमेंट स्कूल आहे, हा डेटा प्रायव्हेट स्कूलचा नाही आहे. दॅट इज अ गव्हर्नमेंट स्कूल्स डेटा. नाही ते बघायला पाहिजे खरं, सॉरी बघायला पाहिजे एक्झॅक्ट, पण आहे हा डेटा आहे. आता इंडियामध्ये स्कूल्स बघा किती आहे, 6.64 लॅक्स इन इयर 2001. एनरोल झाले होते 11.39. क्लिअर? एनरोल म्हणजे त्याच्यात असणारी स्टुडंट्स. एनरोल मीन्स ते स्कूल्स आणि त्या स्कूलमध्ये असणारी मुलं. 11.39 करोड इन इयर 2001. 2004 मध्ये स्कूल वाढले, किती झाले परत, 6 लाख होते ते 7.68 म्हणजे 1 लाखने वाढले. आणि एनरोल जे होते पहिले किती 11.5 करोड समजा करा, अज्युम राऊंड फिगर, ते 13.5 म्हणजे 14 करोड झाले. म्हणजे पॉप्युलेशन तर वाढलेच होते. अप्पर प्रायमरी ज्याला आपण म्हणूया, अप्पर प्रायमरी म्हणजे कोणती, दॅट इज अ 6 स्टँडर्ड टू द 8 स्टँडर्ड. क्लिअर? दॅट इज 2.20. एनरोल झाले होते 4.8 अँड स्कूल्स आर 2.75 आणि एनरोलमेंट इज 5.12 आणि एलिमेंट्री 8.84 एनरोलमेंट. बच्चे उसमें आए थे 15.87 करोड़. क्लियर? एंड schools in lakhs 10.43 lakhs and enroll crores is 80.20. yes, इंडिया का पॉपुलेशन इतना होगा तो बच्चे भी इतने होंगे भाई. क्लियर? सो दैट ऑल आर द, सॉरी इथली ही चुकलंय ते 44.8 आहे नाही, हे असं नाही, सॉरी तिथं 4 ज्यादा चालय. डू करेक्शन हिअर प्लीज. 4.8 आहे ते, 4.8, 44.8 नाही, सगळे इंडियाच एज्युकेशनला चालला मग. क्लियर? सो दॅट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ एज्युकेशन इन इंडिया. क्लियर? So in this way we are see that, and that is also performance in secondary education. Secondary, that is a 9th and 10th standard, and here is a 11th and a 12th standard. See here, secondary of higher secondary, that is C, boys, girls and total. So 1.40 and here is a girls is 1.01. that is shows the percentage, 57.39 and 45.28. remaining rest of they all the leave, or they are the educated, uneducated we can say that. Higher education, secondary we can say that. So that all is a data front of you, secondary and higher secondary educations. So overall we see that in this through vocational education, higher education in India and technical education in India. Clear? So that all are the development of Indian educations. Clear? I think today we stop here. Before I stop the lecture, when we take our next lecture and when we taken time, अरे काही लोक जॉईनच होत नाहीत. मला सांगा बाकीच्या लेक्चरचा रेशो सांगा जरा बोला जरा सगळ्यांनी. सर फक्त फर्स्ट अकाउंटिंगचं लेक्चर 2 ते 3 होतं. हा, त्याला जॉईनिंग किती असतात मुलं? त्याला पण असतं तशीच, पण ते सर ऍक्च्युली बोर्डचा प्रॉब्लेम होतो त्यांचा. नाही जॉईन किती लोक असतात जॉईन? हा, जास्त 20 पर्यंत. मग आपलीच बरी होती म्हणायची इकॉनॉमीचे 22. हो सर, पहिल्यांदा 22 होते. हो, त्यांच्या लेक्चरला सर पहिल्या दिवशी फक्त 30 जण होते आणि नंतर मग 20 वरती आकडा आला, नंतर 15 वरती हळूहळू कमी होतात सर. का हा काय प्रॉब्लेम? आपला तर कनेक्टिव्हिटीचा काही इश्यू नाहीच आहे बहुतेक. नाही सर, त्यांचा ऍक्च्युली बोर्डवर पण नीट दिसत नाही आणि त्यांचा आवाज पण खूप ब्रेक होतो. अरे यार, आपला काय प्रॉब्लेम होतोय असं हे? नाही सर, आपला काही प्रॉब्लेम नाही.
तुमचा व्हॉइस वगैरे क्लिअर येतोय. हो आता हे पण ही मुलंच जॉईन होत नाहीत आता काय करणार काय ह्याला ऑप्शन काय बोला मग यू सजेस्ट मी ऑप्शन प्लीज लेक्चरचं टाइम टेबल चेंज करून बघूया येस यू सजेस्ट मी आय डू सर दॅट हा बघा सर तुम्हाला कसं ऍडजस्ट होतं तसं करा. चेंज करून बघूया. यू सजेस्ट मी आय विल चेंज देन बोला कधी घेऊया उद्याचं लेक्चर का उद्या नको उद्या नाही आज कोण वार आहे सोमवार ना नाही उद्या माझं शेट थोडं बिझीच असते उद्या नाही तर मग दुपार नंतर फ्री आहे बोला हा सलोनी रिप्लाय मी प्लीज टायपिंग नका करू माईक म्हणून डायरेक्ट रिप्लाय द्या टाइम चेंज करून बघ सर कोण नाही लिहितं. 5 to 6 एवढा लेट सर 11 ते 12 ठेवा. नाही मला उद्या लेक्चरच आहेत 11 ते 12 उद्या मग तुम्हीच बघा. Then 4 to 5. चालेल उद्या 45 ठेवूया हा चालेल. हो चला चालेल. बघूया उद्या बघूया एक लेक्चर घेऊन 4 to 5 काय रिस्पॉन्स आहे पण हे टायमिंग मला मस्त वाटतं खरं किती फ्रेश असतो आपण याच्यामध्ये काय सकाळी डोक्यात काय नसतं रिलॅक्स असतो एकदम आपण फक्त उठायचं थोडस त्रास आहे हा सकाळी लवकर समजत येतो. हा मस्त वाटतं ऐकायला पण छान वाटतं मला बोललं पण आणि दिवसभर रश झाले की पुन्हा बोलणं म्हणजे एवढं नाही फ्रेश राहत माणूस आपण पुन्हा बरं ठीक आहे उद्या आपण 4 ते 5 टाइम टाकतो मी पण क्लिअर चलो नाव आय स्टॉप हिअर नाव आय लिव्ह माय लेक्चर हिअर हॅव अ नाईस डे टेक केअर ऑल ऑफ यू सर पीपीटी केव्हा शेअर करणार आहोत? आज पाठवतो लगेच पाठवतो हा ओके. ओके चलो हॅव अ नाईस डे टेक केअर